चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खेमे में एक सवाल बार बार शोर करता है कि किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा चुनाव, कौन होगा चेहरा और कौन बनेगा मुख्यमंत्री। ये वो सवाल हैं जो वक्त वक्त पर उठते रहते हैं। जवाब भी लगभग लगभग एक जैसे मिलते हैं, या कि ये कह लीजिए कि अलग अलग नेताओं के अलग अलग जवाब भी होते हैं। लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? क्योंकि नितिन नवीन लखनऊ आए और जो उन्होंने जवाब दिया उसने सभी सवालों पर विराम लगा दिया। क्या था वो सवाल, क्या है वो जवाब, यही जानेंगे साजिद से। साजिद, नितिन नवीन लखनऊ आए और इन सभी सवालों पर पूर्ण विराम लगाकर चले गए वापस दिल्ली। तो जो एक शेर है उसकी एक लाइन, तो मैं हालांकि उसको जानबूझ के एडिट कर रहा हूँ, लेकिन उसकी दूसरी लाइन का अर्थ यह है कि भाई तमाम मेरे एक जवाब ने तमाम सवालों की आबरू रख ली। ठीक है, ये शेर एक टाइम पे मनमोहन सिंह ने कहा था, लेकिन उसका पूरा एक मामला अलग है। लेकिन आज के संदर्भ में अगर इसको बात करें ना, एक सवाल ये उठता था कि भाई 2027 का चुनाव, कौन होगा चेहरा बीजेपी की तरफ से, कौन होगा मुख्यमंत्री, किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। और जो नेता माइक पर आता था, चाहे केशव मौर्य हो, ब्रजेश पाठक हो और भी कोई लोग, वो उनका एक अपना अलग अलग तरीके से वो उसकी व्याख्या कर देते थे। और वो सवाल जब हवा में तैरता था तो फिर ये उठता था कि भाई क्या भारतीय जनता पार्टी में अभी कुछ तय नहीं हो पा रहा, क्या योगी जी नहीं रहेंगे। खासकर वो सारे सवालों का ये जो सारे जो निशान थे, या सारा जो पूरा एक मामला था, वो पूरी एक सुई जो है उधर की तरफ मुड़ जाती थी। और विपक्षी हाँ, मजे लेते थे उस पर। अखिलेश यादव से लेके खूब कहते थे कि नहीं चाहते, तो उस सब की सुई मुड़ जाती थी वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ कि भाई ये रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इनके नेतृत्व में चुनाव होगा कि नहीं होगा। नितिन नवीन आए लखनऊ, हम सबने देखा, सारी चीजें हुई, सब लोग बैठे, और जब सब लोग बैठे और सब लोगों के बैठने के बीच जो जवाब दिया, उसके बाद तो अब उसके बाद मुझे नहीं लग रहा कि कोई कुछ कहेगा भी। और उसके बाद जो लोग खड़े भी हुए थे उन्होंने भी फिर वही कहा जो नितिन नवीन ने कहा। बात यह है कि भाई देखो, केशव मौर्य जब बोलते थे तमाम सभाओं में और तमाम मीडिया के माइक पे कि साहब 2027 को चुनाव की तैयारी क्या हो, तो और ट्वीट में भी उनका पता है वो क्या एक लाइन क्या रहती है, उनकी लाइन रहती है कि 2017 दोहराएंगे 2027 में। 2027 में 17 दोहराएंगे का मतलब आप समझेंगे, और तमाम हम अपने दर्शकों को बताएं। 2017 में केशव मौर्य अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के यूपी में, चुनाव परिणाम बढ़िया आया, मुख्यमंत्री बने हालांकि योगी आदित्यनाथ जी। तो उनका जो बार बार भाव ये रहता है कि 27 में 17 दोहराएंगे, यानी हम अपने आप को आगे दिखाना, उनका एक किरदार, वो अपना, अब इस पर कोई बुरा माने वो बात अलग है, लेकिन वो बार बार यही कहते थे। ब्रजेश पाठक जी से कोई पूछता या वो किसी रैली में बात करते तो वो हमेशा कहते थे कि भाई भारतीय जनता पार्टी जो है और तमाम संगठन और वो सबको एकदम पूरा प्रदेश अध्यक्ष जी और ये और वो सब मिलकर कर लेते थे। वो उनका भी ये रहता था कि साहब गोलमोल और सीधे उस पर नहीं आते थे, जो मेन पॉइंट जिनकी हम बात कर रहे हैं। पंकज चौधरी बने नए, पंकज चौधरी जहाँ जहाँ गए, जो चीज़ें हुई, वो भी ये करते कि भाई 2027 का चुनाव, अरे हम योगी जी और दिल्ली आला कमान और ये वो 5-6 चेहरे वो भी ले आते, फायर ब्रांड नेता, सारे फायर ब्रांड नेता, वो फायर ब्रांड भी, और भी उन्होंने सारे इकट्ठा कर दिए। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई जिनके चेहरे पे बार बार एक सरकार बन रही है, जिनके लॉ एंड ऑर्डर पे या जो तमाम मुद्दों को लेकर भाई सरकार जाएगी ना चुनाव में, संगठन तो ठीक है, संगठन का एक काम होता है कि भाई आपको चुनाव की प्रक्रिया में शामिल होना है, तमाम नेताओं को रैली करनी है, कार्यकर्ताओं को जुटना है, लेकिन मेन परीक्षा और मेन परिणाम आना है सरकार के कामकाज पर, उसकी पेपर में जो लिखा है उसी का रिजल्ट आएगा। तो यही सवाल जब नितिन नवीन, अब वो हेडमास्टर जी समझ लीजिए पूरी क्लास में जमी है, और वो जब चला तो साफ सीधा एकदम कहा, माननीय योगी आदित्यनाथ की नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, वही चेहरा है और वही सर वो मुख्यमंत्री होंगे। वो अब आखिरी बात है, क्योंकि देखो एक प्रक्रिया होती है कि विधानमंडल का मामला रहता है, लेकिन सीधा एक नाम लिया, उनके साथ जोड़ दिया कि भाई मोदी योगी के नेतृत्व। अब मोदी जी तो यहाँ मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं आके, है ना, मोदी जी तो अपना उनकी रैलियाँ होंगी, जो सारी चीज़ें होंगी, जैसे पार्टी का वो रहता है भाई चुनावी कैंपेन या बाकी सारी चीज़ें, वो आएंगे। तो मोदी योगी रहेंगे, यानी कि सिर्फ 2 चेहरे, और 2 में फिर जब योगी जी रहेंगे तो नितिन नवीन ने साफ तौर पे ये कह दिया कि हाँ, सब कुछ योगी जी के चेहरे पर होने वाला है। मोदी योगी का युग है, ये बात भी उन्होंने, और हाँ, ये एक बड़ी बात उन्होंने कहा कि ये युग जो है वो मोदी योगी का युग है। अब भाई इस युग में आप कोई तीसरा ना घुसने की कोशिश करे। फिर उसके बाद एक बड़ी रोचक चीज़ें और ये हुई समझे कि जब फिर इस सब कहने के बाद जो भी लोग बोलने खड़े हुए, ब्रजेश पाठक जी बोलने खड़े हुए, केशव मौर्य जी बोलने खड़े हुए, पंकज चौधरी, सबकी वही लाइन थी, मोदी योगी
मोदी योगी 2027 का जो लाइन वो चुनाव सेट करके भारतीय चलेगा, जनता एक पार्टी लक्ष्मण रेखा मोदी खींच दी उन्होंने, तो उसी लाइन पर अब आगे का चुनाव तय हो जाएगा। अब मुझे नहीं लग रहा कोई किंतु परंतु भारतीय जनता पार्टी के बीच में या कोई कार्यकर्ता जो है या कोई नेता कोई और भी आके कहेगा कि नहीं ये फैसला वहाँ से होगा, हम देखेंगे 17-27, कुछ नहीं होगा। यानी उन्होंने कह दिया ये पार्टी लाइन हमने तय कर दी है, आप उसी पार्टी लाइन पर आगे बढ़िए और जितना बताया जाए उतना कहें, ज्यादा इधर उधर की बातें ना करें। बिल्कुल नहीं हो सकती और उसमें करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि देखो भारतीय जनता पार्टी एक चीज़ तो समझ रही है ना, वो तमाम कार्यकर्ताओं की भावनाओं को भी समझ रही है, तमाम जनता का जो एक वो रहता है ना, आप किसी जनता से जाके पूछ लीजिए, लोगों से, आम लोगों से पूछिएगा, तो ये सब चीज़ें होती है कि हाँ साहब योगी सरकार, ठीक है, योगी सरकार का कामकाज, योगी सरकार का लॉ एंड ऑर्डर, योगी सरकार की जो भी सारी चीज़ें हैं, अब उसके बीच में जैसे ही एक सवाल इधर से निकल के चला आता है, 17-27 हो गया या कोई और कर दिया या कोई किसी ने दिल्ली वाली फोटो डाल के एक अलग से कैप्शन लिख दिया, वहाँ किसकी एंट्री होती है? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव फिर अपने वो तंजिया तौर पे आ जाते हैं कि भाई तमाम बातें जो कर रहे हैं बुलडोजर से लेके कानून व्यवस्था ये तो देख लीजिए कि क्या आप हैंगे कि नहीं होंगे, आप चेहरा बनेंगे कि नहीं बनेंगे। ये बात तो अरविंद केजरीवाल भी कई बार कह चुके हैं। केजरीवाल ने तो वो क्या बोलना भविष्यवाणी कर दी थी बिल्कुल कि भाई 27 से पहले ही योगी जी जो है अपने पद पे नहीं रहेंगे, और नितिन नवीन ने कह दिया गुरु 27 से पहले नहीं 27 के बाद भी वही रहेंगे और 27 का चेहरा भी वही होंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ विपक्ष के जो यानी इस चीज को ये समझा जाए कि एक कह सकते हैं लूज टॉक ना किया जाए, ताकि विपक्षियों को निशाना साधने का मौका मिल जाए कि इनमें आपस में समन्वय नहीं है, जनता का ख्याल क्या रख पाएंगे इस चीज को। अब इससे क्या होगा, इससे एक चीज और ये हुई, इससे ये होगी कि ना तो अब नेता भ्रमित होंगे, वो दाएं बाएं साएं नहीं भागेंगे, कोई इधर उधर नहीं करेगा, और जनता जो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो भी कल ये सारी चीज़ें सुन के आपस में करेंगे, हाँ गुरु सुन लिए, देखा साफ हो गई ना, वही होंगे, बाकी के चक्कर में नहीं पड़ा। मतलब वो हो जाता है ना, जैसे हम लोग सोशल मीडिया पर वो सब चीज़ें सुनते हैं कि कोई नहीं है टक्कर में, मत पड़ो किसी के चक्कर में, तो अब वहाँ ये लाइन कल से शुरू हो गई होगी कि भाई कोई नहीं है टक्कर में, सिर्फ एक ही चेहरा, तो ऐसी किसी और चक्कर में नहीं रहिए। अब विपक्ष भी हो सकता है देखो हमलावर होने के लिए तमाम चीज़ें खोजेगा, तमाम जो है कुछ अलग अलग से वो नुक्ताचीनी वाले, अब ये होता है भाई राजनीति है, हर पार्टी का एक अपना वो तरीका होता है, और राजनीति के मैदान में अगर वार पलटवार नहीं होगा तो फिर वो थोड़ा रूखा सूखा सा भी होता है। कहते हैं ना कि एक ढीले सिरे से पूरी कहानी खुल जाती है, तो उस चीज़ को ठीक करने की कोशिश की जा रही है, और वो चीज़ें दिखती हैं कि एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, एक समन्वय होना चाहिए, और उन सारी चीज़ों को ऐसे ना छोड़ा जाए कि दूसरे उसका फ़ायदा उठा लें। अब अगर हम यही चीज़, अगर पार्टी लाइन एक हार्ड हिटिंग पार्टी लाइन होगी, उसी पर आगे बढ़ा जाएगा, क्योंकि चुनाव में ज़्यादा समय साजिद बचा नहीं है, और अगर ऐसे वक्त में, क्योंकि ये जो बयानबाजी जिसकी हम बात कर रहे हैं, ऐसे पता चलता है गुटबाजी का भी फर्क पड़ जाता है, और उसका नुकसान हमने देखा भी है बीजेपी में पहले। नहीं, बात वही हुई ना, 4 लोग अगर 4 तरह की बात करेंगे मृत्युंजय, तो उसका परिणाम आप समझ लीजिए क्या होगा, वो सब चीज़ें चिंदी चिंदी हो जाएंगी। अब जब 7-8 महीने का समय मुश्किल से बचा है, चीज़ें क्या स्थितियाँ रहेंगी, अब यही समय है एक सही संदेश देने का और ये जताने का कि भाई इनके नेतृत्व में चुनाव होना है, ये चेहरा होंगे, और इस रणनीति पर, बल्कि हम लोग इस रास्ते पर चलेंगे, कोई अलग अलग रास्ते पर नहीं चल रहा है, ना चलना है, ना हमें पंकज चौधरी के रास्ते पर चलना है, ना हमें 2017 वाले किसी और रास्ते पर चलना है, ना हमें अभी जो है ब्रजेश पाठक जी या किसी और के बताए हुए रास्ते पर चलना है, तो वो सिस्टम है ही नहीं और ना वो होने वाला है। कुल मिला के कहानी सीधी है, किरदार एक साफ है, नितिन नवीन ने एकदम से कर दिया कि भाई मोदी योगी का युग है, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं सीधे तौर पर, आगे का सारा मामला योगी जी के नेतृत्व में होना है और योगी जी के चेहरे पे आगे बढ़ना है। तो अब एक तो कल हुआ, कल जो संदेश निकला उसके बाद जब सबने बोल दिया, और आगे भी आने वाली रैली में देख लेना, आने वाली मीटिंग में देख लेना, आने वाले लोगों के साथ बैठते हुए बातचीत करते हुए, और जितनी भी सारी चीज़ें होंगी उस सब में यही होगा, कोई और चेहरे का सवाल उठेगा ही नहीं, सारी बातचीत होगी सिर्फ और सिर्फ एक मामला है कि भाई वो बांध लीजिए बिल्कुल चेहरे पे वो, और उसी चीज़ में चलना है, और एक ही चेहरा है और एक ही किरदार है। तो यानी नितिन नवीन दिल्ली से लखनऊ आए हैं, कई मुद्दों पर चर्चा की, सहयोगियों से चर्चा की, अपनी पार्टी के नेताओं से चर्चा की, और पार्टी लाइन सेट कर दी है कि ये हमारी पार्टी लाइन है, आप इसी पर आगे बढ़ें और 2027 के चुनाव तक ऐसे ही चलते रहें, वही चेहरा है, वही नेतृत्व है, और उन्हीं के नेतृत्व में हमें आगे बढ़ना है। अब देखना होगा कि नितिन नवीन ने पार्टी लाइन तो सेट कर दी है, और इसका असर पार्टी पर कितना देखने को मिलता है। फिलहाल खबरों में इतना ही, आप देखते रहिए राष्ट्रवाणी।